हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 32। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी है जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि वे क्षत्रियो बहुत सुखी होना चाहिए जिनको ऐसे युद्ध करने के मौके अपने आप मिल जाते हैं और उनके लिए स्वर्ग का द्वार जो है खुल जाता है। और आप यहाँ पे दुखी हो रहे हो, सुखी होना चाहिए बल्कि आपको, लेकिन आप उल्टा ही कर रहे हो, आप दुखी हो जा रहे हो। कहते हैं जब महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में धर्म क्षेत्र में हो रहा था, तब ऐसे बहुत सारे योद्धा थे जिनको दोनों ही पार्टी से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन जैसे उनको पता चला ऐसे इतना महायुद्ध होने वाला है, इतना बड़ा युद्ध होने वाला है, तो पार्टिसिपेट करने के लिए आ गए हैं। बेसिकली क्षत्रियों के खून में होता है लड़ाई करना, युद्ध करना, उनका प्रैक्टिस भी बना रहता है। इसीलिए मतलब हो ना हो आके लड़ते, अपना धर्म का पालन, अपना कर्तव्य का पालन करते हैं। जैसे शस्त्र नहीं चलाएंगे, कभी कभी हम भी देखते हैं कि क्रिकेट मैच होता है तो आपस में ही ट्रेनिंग करते हैं ताकि वो जो विपक्ष टीम है उनके खिलाफ अच्छा प्रदर्शन कर पाए, इसलिए आपस में, या कभी कभी फ्रेंडली मैच भी हो जाता है। इसी तरह क्षत्रियों का भी अस्त्र शस्त्र चलाने का, तीर धनुष चलाने का, तलवार चलाने का, ये सब चलाने का भी उनका ट्रेनिंग होता है। इसलिए वो जंगलों में जाकर शिकार करते थे। और ऐसे छोटे मोटे युद्ध अभ्यास आजकल भी होता है। जैसे कभी कभी सुनने में आता है कि भारत चाइना के अंदर युद्ध अभ्यास किया गया, मतलब फ्रेंडली फाइटिंग किया गया, वॉर किया गया, तो ऐसा पहले भी होते थे। तो ये बेसिकली एक क्षत्रिय का नेचर में होता है सीखने के लिए। तो यहाँ पे भगवान वही बता रहे कि तुम्हें सुखी होना चाहिए कि तुम्हें ऐसे युद्ध के मौके मिले, तुम यहाँ पे दुखी हो रहे हो। पराशर मुनि भी कहते हैं क्षत्रिय ही प्रजा रक्षम, यानी जो क्षत्रिय होते हैं उनका धर्म ही होता है प्रजा का रक्षा करना, धर्म का रक्षा करना, समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखना। और उसके लिए अगर अहिंसा करना पड़े, हिंसा करना पड़े तो हिंसा करिए, युद्ध करिए, लड़ाई करिए, लोगों को मारिए, नहीं तो कानून व्यवस्था बनाए नहीं रख सकते आप। जैसे हम भी देखते कभी कभी ट्रैफिक रूल्स या कोई भी कानून व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस लाठीचार्ज, उसके बाद गैस वाला बम, ऐसे बहुत सारे चीज अपनाते हैं ताकि शांति व्यवस्था बनाए रहे। अगर पुलिस बोले नहीं हम अहिंसा करेंगे तो फिर शांति, समाज में शांति का जो व्यवस्था है, कानून का जो व्यवस्था है, वो मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली भगवान अर्जुन को भी यही बता रहे हैं कि ठीक है तुम अहिंसा करना चाहते हो लेकिन करो, लेकिन वो देश काल परिस्थिति देखकर यहाँ पे जरूरत नहीं है। यहाँ पे अर्जुन के पास 3 कारण थे युद्ध करने का। 3 दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ पे जो युद्ध था वो करना चाहिए था। पहला, आध्यात्मिक दृष्टिकोण। आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या है, यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं युद्ध करने के लिए, तो बस उनको युद्ध करना था। दूसरा है राजनीतिक दृष्टिकोण। राजनीतिक दृष्टिकोण क्या है, क्योंकि वो क्षत्रिय थे और क्षत्रिय का जो वो राजा भी थे, मतलब राजा बनने वाले थे, तो राजनीतिक दृष्टिकोण से भी प्रजा का रक्षा करना या धर्म का पालन करना भी उसका, अर्जुन का कर्तव्य बनता है। और तीसरा है सामाजिक दृष्टिकोण। सामाजिक दृष्टिकोण मतलब अर्जुन एक समाज का हिस्सा है और समाज में अगर कुछ गलत हो रहा है तो हर किसी का फंडामेंटल ड्यूटी होता है कि वो आवाज़ उठाए, उस गलत के खिलाफ आवाज़ उठाए। तो यहाँ पे तीनों दृष्टिकोण से अर्जुन को युद्ध करना था, क्योंकि ये धर्म के लिए युद्ध था और अधर्म के खिलाफ था। तो तीनों दृष्टिकोण से हर किसी का धर्म बनता है कि धर्म के साइड ले और अधर्म के खिलाफ खड़े हो जाए, है ना, तभी जाके समाज में शांति व्यवस्था बनाए रहेगा और अधर्म का नाश होगा। तो अर्जुन को भगवान यहीं पे वही बता रहे। लेकिन हम जीवात्मा क्या है, हमारा अभी तो हम एक बहुत अच्छे व्यवस्थित समाज में रहते हैं, तो हमारा परम कर्तव्य है कि आत्मा होने के नाते भगवान यानी परमात्मा परमात्मा का सेवा करना, जो कि हमारा परम कर्तव्य है और हमें इसको अच्छे से करना चाहिए, जिससे हमारा मानव जीवन जो है वो सफल होगा। हरे कृष्णा।